समस्याएं आती है तो हम एक होकर लड़ नहीं सकते। इसलिए इस देश के 781 आदिवासियों के बीच वैचारिक एकीकरण होना आवश्यक है। ये यात्रा का पहला संदेश है। ना तो किसी धर्म से की है, ना किसी जाति से की है। आदिवासी की पहचान होती है अपनी संस्कृति से। तो अगर आदिवासी अपनी संस्कृति को संभाल कर नहीं रखता, अपनी संस्कृति के मुताबिक नहीं जीता, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति की यादी से बाहर किया जाए, और ऐसा किया गया था। तो हमारे पर जो अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ की संस्कृति का जो आक्रमण हुआ है, जो मिलावट हुई है, उसको बाहर करके हमारे पुरखों ने जो स्थापित की थी उस संस्कृति को फिर से स्थापित करना पड़ेगा और उसके मुताबिक रहना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में हम हमारी पहचान गवा बैठेंगे और अपने आदिवासी होने का अधिकार भी गवा बैठेंगे। तो इसलिए सांस्कृतिक शुद्धिकरण आवश्यक है। इस यात्रा का हमारा तीसरा संदेश है, संख्या में इकट्ठा होते, धामधूम से मनाते, नारा भी लगाते हैं, आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी जिंदाबाद एक समान। जो भी नारे मार दिया जाता है उसका परिवार 8 महीने से धरने पर है और उसको न्याय मिला है। तो हमारी जागृति का हमें परिणाम क्या मिला, हमारी मतलब क्या? तो इसलिए जो हमारी सामाजिक जागृति है, इस सामाजिक जागृति को अब राजनीतिक जागृति में पलटना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सारी समस्या है, इस सारी समस्या की जड़ अगर कोई है तो वो राजनीति है। क्योंकि हम जिसको उनके भेजते, विधायक बनाते, या तो फिर जिला परिषद में भेजते और वो हमारे पर बात नहीं करते, हमारी समस्याओं पर आवाज नहीं उठाते, समस्याओं तो होना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर हम निकले। तो आदिवासी सुरक्षित कैसे हो, इसके लिए हमने 3 संदेश बनाए। हमारी यात्रा का पहला संदेश है इस देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, क्योंकि आदिवासी देश में 781 अलग अलग समुदायों में बटा हुआ है और 781 आदिवासी समुदायों में बटा होने की वजह से वो अपने अपने समुदाय की सोच रखता है, छोटी सोच रखता है, अपने मसले पर उसमें मसले में उलझा रहता है, अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, इसलिए एक नहीं हो पाते और एक नहीं होते इसलिए एक साथ खड़े होकर लड़ नहीं सकते। तो अगर देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण होगा तो हमारी समस्याएं जो लगभग देश के सारे आदिवासियों की समस्याएं एक जैसी है, तो एक होकर हम लड़ सकेंगे। हमारी यात्रा का दूसरा संदेश है देश के आदिवासियों का सांस्कृतिक शुद्धिकरण, क्योंकि आदिवासी की पहचान संविधान में न तो किसी अलग अलग धर्मों की मिलावट से, अलग अलग संप्रदायों की असर से, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अनुसूचित जनजाति की यादी से भी बाहर किए जाए। और ऐसा देश में हुआ है। 4 साल पहले बिहार में कांवड़िया जनजाति को उसकी संस्कृति छोड़ देने की वजह से उसको अनुसूचित जनजाति की यादी से बाहर किया गया। तो हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखना। और हमारी यात्रा का तीसरा संदेश है देश के आदिवासियों में सामाजिक तथा वैचारिक जागृति, सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति आए। सामाजिक जागृति तो है, आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है, लेकिन बिल्कुल मजबूत नहीं। तो अगर राजनीतिक मजबूती नहीं होने की वजह से जो गैर आदिवासियों की पार्टी है वो पार्टी आप पर राज कर, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि को अपना गुलाम बना ले। हमारा प्रतिनिधि जिसे हमारे मसले पर बात करनी चाहिए, हमारी समस्याओं पर बात करनी, जो देश का मालिक है फिर भी, जो धूल मूल का धनी है फिर भी असुरक्षित है। और असुरक्षित होने की वजह बहुत सारी है। तो ये सुरक्षित होने के लिए हम ये 3 संदेश लेके निकले। हमारी यात्रा का पहला संदेश है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। अलग अलग समुदायों में बटा हुआ ये आदिवासी एक सोच नहीं रखता और इस वजह से एक नहीं होता। अपने अपने समुदाय की अलग अलग सोच रखता है, अपने अपने मसलों पर लड़ता रहता है, उनमें उलझा रहता है। तो अगर वैचारिक एकीकरण होता है तो देश के आदिवासी एक होंगे और जहां कहां भी आदिवासी पर अत्याचार होगा, उसके अधिकार छीने जाएंगे, तब एक साथ खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार होगा। तो इसलिए हमारी यात्रा का ये संदेश देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, ये है। दूसरा संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण, क्योंकि हमारी पहचान संस्कृति से, हमारे पुरखों ने जो स्थापित की परंपराएं थी, धार्मिक परंपराएं, पूजा पद्धति, हमारे त्योहार, और इन सबको छोड़कर हम जो गैर आदिवासी लोगों के त्योहार हैं
उनकी परंपरा है वो अपना रहे हैं और हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। अगर हम हमारी संस्कृति को खत्म करेंगे तो हम हमारी पहचान गंवा देंगे। आने वाले समय में हमें कोई आदिवासी नहीं कहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे अधिकार भी चले जाएंगे। तो इसलिए सांस्कृतिक शुद्धिकरण करना आवश्यक है। और तीसरा संदेश है हमारी यात्रा का सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता। हमारी जो भी समस्या है वो सारी समस्याएं उसकी जो जड़ है वो राजनीति। तो सामाजिक जागृति हो रही है फिर भी हमारी समस्या है जस की तस है। कोई समस्या का समाधान नहीं होता। इसकी वजह राजनीति, क्योंकि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उनको जो काम करना है वो नहीं करते। जिस विधायक को चुन के भेजते तो जिस पार्टी से चुना जाता है उसका गुलाम रहता है, उसका गुलाम बन जाता है। उसकी पार्टी जो कहती है वही करता है, जबकि वोट हम देते हैं। चुना हमारे वोट से जाता है। उसको हमें पूछना चाहिए, हमारी समस्याओं पर लड़ना चाहिए। एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। प्रधान जी कहीं माला नहीं पहनते, मैंने देखा ही नहीं उनको ज्यादा पहना। एक सेल्फी लेके मैं आगे ले मोर फोटो। मन खबर है सलूमर वाले पहना दो। नारा है भारत देश हमारा है। अरे जलाल जी, अरे बोसी साहब जोहर का नारा है भारत देश हमारा है। आदिवासी एक समान, बिरसा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बिरसा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात के बाद अभी राजस्थान में है, राजस्थान के बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव पाल दड़वाओ, साबरकाठा विजयनगर के पास, वो पाल दड़वाओ गांव में 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। उस गांव में ये यात्रा की समाप्ति होने वाली है। ये यात्रा 6 राज्यों में जहां जहां आदिवासी रहते हैं, शेड्यूल 5 एरिया, ट्राइबल बेल्ट में पास होके लास्ट राजस्थान और गुजरात बॉर्डर तक जाएगी। 9 अक्टूबर से शुरू हुई है, 9 अगस्त से शुरू हुई यात्रा 2 अक्टूबर में खत्म होगी। कहीं अलग अलग राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो हमारे आदिवासी हक अधिकार है वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। और भारत के जो मूल मालिक के जो विशेषाधिकार है उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड से शुरू हुई। यात्रा 3 संदेश लेके निकली है। पहला संदेश है आदिवासी समाज में 781 समुदायों में
अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, उनको जिस वजह से संवैधानिक अधिकार दिया गया है, प्रतिनिधित्व का आरक्षण दिया गया है, आदिवासियों की बात रखने का, आदिवासियों पर हो रहे अन्याय को रोकने का, अगर वो ये करते तो आज हम सुरक्षित होते, खुशहाल होते। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 77 साल से कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ये काम तो करते ही नहीं है। होगा कमेटी अमर रहे जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे धान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे बिरसा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बिरसा तेरे सपनों जिंदाबाद अबुआ दिशा जय जोहर का नारा है। आदिवासी एक समान आदिवासी एक समान आदिवासी एक समान आदिवासी एक हम करेंगे सबसे एक साथ में करा दो। अरे इधर अब आप जितू भाई के उद्देश्य और इसका संदेश हमारी यात्रा के कन्वीनर केतन भाई बामनिया बताएंगे। जोहार सबको, जोहार। जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस के अंदर जो लड़ने वाला प्रतिनिधित्व होता है वो हमारी जाजम से पहले सेलेक्ट होता है, उसके बाद में इलेक्टेड होता है। तो साथियों, इस सुरक्षा यात्रा का जो मूल बिंदु है, उसके आधार पर ये आपके गांव आए हैं। हमें यहाँ से प्रण लेकर के जाना है। इस यात्रा का मूल बिंदु, मूल मकसद, मुख्य धारा जो है, बात को लेकर के अपने अपने घरों तक जाना है। मैं ये उम्मीद करना चाहूंगा और सुरक्षा यात्रा को शुरुआत देने वाले तमाम मेरे गणवीरों को एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, इस इलाके से हम आपकी जो इतनी लंबी और लंबे सफर का जो यात्रा है, उसको हम ऐसे ही विफल नहीं जाने देंगे। हम पुरजोर आपके साथ में तन मन और धन से आपके साथ में खड़े रहेंगे। और ये यात्रा का मूल बिंदु और ये परिवर्तन जो इतना बड़ा हम लाने बैठे हैं, वो ये विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के अंदर आने वाला बहुत बड़ा लोकतंत्र का त्योहार है। उसके अंदर हम सुरक्षा यात्रा के माध्यम से आपको विश्वास दिला देंगे कि 17 विधानसभा सीटों पर हमारा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जाएगा। धन्यवाद। यहाँ से जो
तुम्हारा, जमीन हमारी, राज तुम्हारा। बोलो। जमीन हमारी, जमीन हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जमीन हमारी, तुम्हारा नहीं चलेगा। एक हो। हेलो। पिंटो। अरे आइए। जितू भाई जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जोहार। झारखंड के उलीहतू जो बिरसा मुंडा जी का गांव है, वहां से आदिवासी सुरक्षा यात्रा की शुरुआत की गई और 9 अगस्त से शुरू होकर झारखंड से छत्तीसगढ़ यात्रा आई। महाराष्ट्र से गुजरात और ये 6वां राज्य राजस्थान अभी चल रहा है। और इस यात्रा का समापन गुजरात और राजस्थान की जो बॉर्डर आदिवासी सर्टिफिकेट वाला मामला भी चल रहा है। तो अगर हम अपनी संस्कृति बचाकर नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में आदिवासी की पहचान से हमको खतरा भी हो सकता है। और हमारे में इतनी जागरूकता
सीखकर दूसरा समाज भी अपने लेवल का समाज का जो मंच है, जो जाजम है, वो तैयार कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर कई जगह अलग अलग समाजों का प्रोग्राम हुआ, उससे हमें ये समझ में आता है कि वाकई में आज 75 साल हो गए हैं, जो ये बड़े लेवल की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हमारे किसी भी समाज का भला नहीं कर पाई है। ये बात तो उन समाज एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। यात्रा का स्वागत करने के लिए आप सभी को मैं दिल से जोहार धन्यवाद करता हूँ। आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों से शुरू हुई है। समाज के सरपंचों ने राजनीतिक की गुलामी की वजह से सिर्फ सेमारी गांव के लिए सेमारी के आसपास कम से कम 8 से 9 किलोमीटर